किचन बनाते सबसे कंफ्यूजिंग टास्क पता क्या है कि वुडन मॉड्यूलर किचन बनाएं या पीवीसी की या यूपीवीसी की मॉड्यूलर किचन जो आती है वो बनाएं, एल्युमिनियम की मॉड्यूलर किचन बनाएं या स्टील की मॉड्यूलर किचन बनाएं। ये 4 मॉड्यूलर किचन है जो इस समय इंडिया में बनाई जाती हैं और हमें कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी बेस्ट रहेगी हमारी किचन के लिए, बजट में उसकी लाइफ कितनी होगी, रेट क्या पड़ेगा, मेंटेनेंस किसकी ज़्यादा करनी पड़ेगी या कम, देखने में कौन सी अच्छी लगेगी। ये वीडियो देख लो, चारों में से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए चूज कर पाओगे आप। सब कुछ मैं बताऊंगा, मैं लुक रेट सब कुछ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मॉड्यूलर किचन हम जब बनाते हैं हमारे माइंड में एक होता है कि लुक देखने में अच्छी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं वुडन मॉड्यूलर किचन जो रहती है लुक वाइज मैं बोलता हूं बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी कलर ऑप्शन मिलते हैं। हम एक्रेलिक शीट लगा सकते हैं, लैमिनेट, पीवीसी, तो देखने में बहुत सुंदर रहती है। कौन सी? हमारी वुडन मॉड्यूलर किचन जो प्लाईवुड से बनती है, या एचडीएचएमआर या एमडीएफ, ये हो गई वुडन वाली। फिर हमारे पास होता है यूपीवीसी की या पीवीसी की बोला जाए, तो देखने में वो थोड़ी प्लास्टिक लुक देती है, मतलब है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रीमियम सी कम लगेगी। मतलब देखने में हम कंपेयर करें अगर वुडन वाली से, कम देखने में अच्छी लगती है। फिर हम बात करते हैं एल्युमिनियम वाली। एल्युमिनियम वाली बहुत अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें क्या है, एसीपी शीट्स लगाई जाती हैं, देखने में बहुत प्यारी लगती हैं, क्योंकि उसमें आपको कलर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। ग्लॉसी में एकदम स्लीक मॉडर्न लगती है, मतलब देखने में अगर हम कहें तो एल्युमिनियम मॉड्यूलर किचन बहुत प्यारी लगने वाली है। फिर हमारे बढ़ती है स्टील की तरफ, तो स्टील मॉड्यूलर किचन भी आपको देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें भी कलर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लुक वाइज मैं बोलता हूँ पीवीसी को छोड़ के सारी अच्छी देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं स्ट्रेंथ की तरफ, क्योंकि मॉड्यूलर किचन में नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए होती है उसकी स्ट्रेंथ। तो अगर स्ट्रेंथ हम देखें, जो हमारी प्लाई की मॉड्यूलर किचन बनी होती है, वुडन बोलूंगा मैं क्योंकि उसमें प्लाई भी लगाई जाती है, एचडीएचएमआर भी और एमडीएफ भी, तो जो स्ट्रेंथ होती है इसकी कम है। कम कैसे है मैं बताता हूँ। देखो, टर्माइट से ये खराब हो सकती है, पानी से खराब हो सकती है, सीलन से खराब हो सकती है, तो हम थोड़ी स्ट्रेंथ इसकी उतनी ज़्यादा नहीं लेंगे जितनी होनी चाहिए, थोड़ी कम है। फिर हम बात करते हैं पीवीसी की, तो जो पीवीसी की स्ट्रेंथ होती है वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, क्योंकि अंदर से यह हॉलो होती है, अंदर से पूरी खाली होती है, दोनों तरफ शीट्स लगाई होती हैं प्लास्टिक की और बीच में से खाली है। तो अगर जोर से कुछ मटेरियल लग गया तो ये टूट जाती है, और जब हैवी यूज़ करोगे, बार बार खोलोगे बंद करोगे, तो वहाँ क्रैक्स भी आ जाती हैं। और दूसरा, हीट से इस पर इफेक्ट पड़ता है, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो थोड़ी नरम पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। फिर बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम की भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, क्योंकि बनती कैसे है, पीछे क्या रहते हैं हमारे एल्युमिनियम के सेक्शंस होती हैं, उसके ऊपर एसीपी शीट लगाई जाती है, स्क्रू लूज होने के चांसेस होते हैं, और अगर सही से फिटिंग नहीं हो, सही से लगी नहीं हो, तो उसमें थोड़े टाइम बाद नॉइज होने लग पड़ते हैं। 6 महीने बाद एल्युमिनियम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या, आवाज़ होने लग पड़ती है, तो स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टील की, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ इसमें देखी जाती है। मतलब स्टील में आपको उसकी आवाज़ नहीं होगी इतनी ज़्यादा, उसको टर्माइट से, पानी से कुछ नहीं होने वाला, मतलब इसकी जॉइंट्स भी अच्छे से रहते हैं। वैसे तो टर्माइट से ना पीवीसी खराब होती है, ना एल्युमिनियम वाली, ना सीलन से, मतलब इसमें ये चीज़ ठीक है, लेकिन इसके बाकी ड्रॉबैक्स आपने सुने वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर हम बात करें स्टील की किचन में, वहाँ हमें एक दिक्कत देखने को मिलती है, अगर ज़ोर से कुछ चीज़ लगती है तो वहाँ डेंट पड़ जाता है, और जब डेंट पड़ जाएगा तो डेंट सही नहीं होता है इतनी जल्दी। तो ये स्ट्रेंथ के मामले में स्टील की सबसे ज़्यादा आगे है, और उससे कम हम बोलेंगे तो एल्युमिनियम की, फिर वुड की, फिर हम पीवीसी की। फिर हम बात करते हैं मेन चीज़ है, मॉड्यूलर किचन जब बनाते हैं तो हमें रेट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें खर्चा कितना पड़ने वाला है। अगर मैं शुरू करता हूँ वुडन मॉड्यूलर किचन से, अगर वुडन मॉड्यूलर किचन आप बनाने जा रहे हो तो आपको लगभग कितना खर्चा देना पड़ेगा इंडिया में, 1300 से 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट। ये डिपेंड है आपके मटेरियल पे भी, लेकिन आप 1300 रुपये में एक अच्छी मॉड्यूलर किचन बना के रेडी कर सकते हो। 1300 रुपये में आपकी प्लाई अच्छे से, अच्छी कंपनी की प्लाई लग जाएगी, ऊपर लैमिनेट लग जाएगा, मतलब देखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो 1300 रुपया। अगर कोई 10 बाई 10 की किचन रहती है, ठीक है, 10 बाई 10 की मॉड्यूलर किचन आपकी है, एक एग्जाम्पल है आपके लिए, तो उसमें जो ऊपर के कैबिनेट, नीचे के कैबिनेट एल शेप में अगर आप बनाते हो तो 80 स्क्वायर फीट कुछ आपका रेडी होता है बन के, तो आपको कुछ 1,04,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। कितना? अगर आप प्लाई की मॉड्यूलर किचन बनाते हो, वुडन मॉड्यूलर किचन बनाते हो। फिर बढ़ते हैं पीवीसी की मॉड्यूलर किचन की तरफ, तो पीवीसी की मॉड्यूलर किचन बहुत सस्ती में बन जाती है। मतलब अगर आपको रेंटल पर्पस के लिए बनानी है या थोड़े टाइम के लिए किचन बनानी है, तो मैं बोल दूंगा पीवीसी की मॉड्यूलर किचन बेस्ट है। पीवीसी या यूपीवीसी दोनों मटेरियल ठीक है।
तो 650 से 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके घर में अच्छे से आपको बन के रेडी हो जाएगी। सबसे सस्ती मॉडल किचन इसी में बनती है। जैसे हमने वो एग्जांपल ली 10 बाई 10 की किचन 80 स्क्वायर फीट, तो ये आपके कुछ 52,000 रुपये में बन के रेडी हो जाएगी। मतलब आधे रेट में वुडन से आधे रेट में पीवीसी की मॉडल किचन आपकी बनके रेडी हो जाती है। फिर हम बढ़ते हैं एल्युमिनियम की तरफ। तो एल्युमिनियम की मॉडल किचन अगर अच्छी एल्युमिनियम यूज़ करोगे, सिंपल वो जो जिससे वार्डरोब बनती है, जहाँ जिसमें एसीपी शीट नहीं यूज़ करनी है, सिंपल एल्युमिनियम की शीटें आती हैं वो सस्ती होती है। लेकिन अच्छी अगर आप मॉडुलर किचन बना रहे हो, मॉडुलर किचन मतलब मॉडुलर दिखनी चाहिए, तो अच्छी ग्लॉसी एसीपी शीट के साथ बनाओगे तो आपको 1400 रुपये से 2100 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ जाएगा। कितना? 1400 रुपये से 2100 रुपया। ये अच्छी क्वालिटी की होगी। तो इसमें आपका 1,12,000 रुपया लग जाएगा। सेम मॉडुलर किचन जो हम वुडन में पीवीसी में बनाते आ रहे हैं, 1,12,000 रुपया, मतलब लगभग प्लाई के रेट की आपको ये पड़ती है। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर आप स्टील की तरफ जाते हो, एक स्लीक सी दिखती है, ट्रेंडी दिखती है, बहुत अच्छी है, लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, आपको कितने खर्चा करना पड़ेगा? उसमें आपको करना पड़ेगा 2600 रुपये से 3200 रुपये पर स्क्वायर। मतलब सबसे डबल, सबसे महंगी जो किचन रहती है वो है स्टील की मॉडुलर किचन। लेकिन स्टील की मॉडुलर किचन में आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, मैं आगे और भी बात करने वाला हूँ। तो अगर सेम किचन हम मॉडुलर किचन बनाएंगे जो 10 बाई 10 की है, तो आपको कुछ 2,80,000 रुपया, 2,08,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा एक 10 बाई 10 की मॉडुलर किचन बनाने में। इसमें रेट में हमें पता चल गया। अब देखते हैं कि लाइफ और मेंटेनेंस कितनी है आपको। अगर हम लाइफ की बात करें पहले, तो अगर इसकी हम देखते हैं, प्लाईवुड की जो वुडन मॉडुलर किचन रहती है, आप अच्छी क्वालिटी का वाटरप्रूफ प्लाई यूज़ करोगे BWP, तो इसकी लाइफ 20 से 25 साल कहीं नहीं गई। कितनी? 20 से 25 साल। अगर MDF यूज़ करते हो तो 5 से 10 साल। HDHMR यूज़ करते हो, वो भी बॉयल हो, तो आपकी लाइफ 15 से 20 साल कहीं नहीं गई, खराब नहीं होती है। मतलब मैक्सिमम अगर हम इसकी एज पकड़ते हैं 20 से 25 साल हमारी वुडन मॉडुलर किचन की लाइफ होती है। वैसे ही UPVC PVC की मॉडुलर किचन जो रहती है, इसकी लाइफ 5 से 10 साल मानी जाती है। उसके बाद इसका कलर फेंड हो जाते हैं, जो प्लास्टिक है वो क्रैक होने लग पड़ता है, छूटने लग पड़ता है, बॉक्स सेक्शन में सुराख हो जाते हैं। क्योंकि जब इसको एक बार ख़राब हो जाए, जो UPVC अगर सुराख हो गया, कुछ हो गया, तो इसकी मेंटेनेंस नहीं होती है। फिर हमारी जो एल्युमिनियम की मॉडुलर किचन है, अगर उसकी हम लाइफ देखते हैं तो आपको 5 से 10 साल इसकी लाइफ देखने को मिलती है। अच्छी क्वालिटी की यूज़ करोगे ACP ब्रांडेड जहाँ सेक्शंस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हम बात करते हैं स्टील की जो मॉडुलर किचन है, उसकी लाइफ टाइम भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। 304 ग्रेड अगर आप लगा देते हो स्टील का, हमेशा मॉडुलर किचन अगर स्टील की बनाओ 304 ग्रेड ही लगाना, तो लाइफ टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं होता, ना पानी से ख़राब हो रही है, ना क्रैक, ना रस्ट, कुछ नहीं होने वाला। एक बार अगर आपको ये पसंद नहीं आती है तो आप इसको 50 साल बाद निकाल के बेचोगे, तब भी पैसे वापस आ जाएंगे। मतलब स्टील की किचन में इन्वेस्टमेंट अगर इस समय तो बहुत होगी, लेकिन उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। बाकी अगर मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो मेंटेनेंस में जो वुडन मॉडुलर किचन है, मेंटेनेंस उसकी पड़ती रहती है, क्योंकि उसमें जो चैनल्स यूज़ किए हैं, अगर बाई चांस आपका माइका फूल गया, प्लाई फूल गया, तो इसमें आपको साल 1.5-2 साल के बाद मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। वैसे ही जो PVC UPVC की मॉडुलर किचन है, जैसे मैंने कहा अंदर से होलो होती है, अगर कुछ सुराग लग गया तो पूरा का पूरा पैनल आपको चेंज करना पड़ेगा। इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा, मतलब चेंज ही करना पड़ता है, इसमें मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही एल्युमिनियम में आवाज़ करने लग पड़ती है थोड़े टाइम बाद, तो उसके रबर चेंज करने पड़ते हैं, स्क्रू टाइट करने पड़ते हैं, तो आवाज़ देखने को मिलती है। स्टील की इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो एक्सेसरीज यूज़ होंगी तो उसमें दिक्कत आ सकती है, बाकी इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की इसमें स्टील की किचन में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो अभी ओवरऑल सुनो, अगर आप चाहते हो अपनी मॉडुलर किचन में बहुत कस्टमाइजेशन करना, मतलब उसमें नए नए डिज़ाइन, नए नए कलर, सब कुछ चाहिए, तो वुडन मॉडुलर किचन बेस्ट है। क्योंकि उसमें हमारे पास प्लाई से हम कुछ कर सकते हैं, HDHMR से MDF पे पेंट करना है, माइका लगाना है, लेमिनेट लगाना है, जो करना है, मतलब सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको वुडन मॉडुलर किचन में दिखेंगे। PVC में UPVC में उतनी नहीं दिखेंगे, एल्युमिनियम में नहीं दिखेंगी, स्टील में नहीं दिखेंगी। जैसी जैसी बनी बनाई आएंगी उतना ही थोड़ा ज़्यादा चेंजेस उसमें आप नहीं कर सकते। लिमिटेड, मतलब कलर्स भी ऐसे तो बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, लेकिन लिमिटेड कलर्स हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं लाइफ की, तो स्टील किचन की सबसे ज़्यादा लाइफ है, लेकिन उसमें भी इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है। तो मैं तो रेकमेंड करता हूँ आप वुडन की मॉडुलर किचन बनाओ, 20-25 साल निकल के कोई दिक्कत नहीं है, कोई आना कुछ नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कुछ सस्ते में चाहिए तो UPVC के साथ जा सकते हो। फिर रहती है स्टील की, अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें यही चाहिए पूरी लाइफ टाइम, तो स्टील की मॉडुलर किचन अच्छी है। मेरे ख्याल में अभी ऐसे सब पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं, जिससे आप आइडिया लगा सको कि कौन सी मॉडुलर किचन बनानी है इंडिया में। और इंडिया में अगर मैं आपको बता दूं,
ईजिली इतने ज़्यादा आपको वेंडर्स नहीं मिलेंगे स्टील किचन के, एल्युमिनियम के लगभग बन जाएंगे, यूपीवीसी के भी नहीं मिलेंगे। तो वही लेना जिसकी मेंटेनेंस बाद में हो सके और आपके एरिया में जिसका कंपनी ब्रांडेड हो, उसी से बनाना। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। अगर नहीं भी आइडिया लगा कमेंट करो, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा।